नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको जैसे ही पता है कि जेल प्रहरी की जो भर्ती आई है उसके नोटिफिकेशन जो आया था सुबह मॉर्निंग में, और अब उसकी रूल बुक भी आ चुकी है। और आज हम पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आपको एक एक पॉइंट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, और दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा, साथ साथ एज आयु सीमा क्या रहेगी आपको, है ना, और कितने चरणों में भर्ती होगी। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हो दोस्तों, और अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी आप जुड़ जाइए, आपको जितनी भी अपडेट्स है बिल्कुल सही और ऑथेंटिक मिलेगी। यहाँ पर आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली बात, तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और इसकी अंतिम तारीख है 10 अगस्त। मतलब आपको लगभग 20 दिन का समय दिया गया है। आप 20 दिन में आप अप्लाई करिए। देखिए डेट बढ़ सकती है, लेकिन आप डेट बढ़ने का इंतजार ना करिए तो ही बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि डेट बढ़ने के चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आप अभी आज तो ना फॉर्म भरे, है ना, आज फॉर्म भरने गलती ना करें। आज आप देखिए क्या होता है। हाँ, संशोधन की इसमें जो तारीख है दोस्तों, संशोधन की तारीख आज से ही शुरू होगा, और 15 अगस्त तक आप संशोधन करवा सकते हो। इसमें जो दिनांक आपको दिया गया है एग्ज़ाम 3 से 10 नवंबर को। देखिए नवंबर की एग्ज़ाम दिया गया, और अगर आप पीबी का कैलेंडर देखोगे तो उसमें अक्टूबर बताया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ को बढ़ाया गया है, क्योंकि सिचुएशन तब तक कुछ ना कुछ हैंडल हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन अगर आ गई तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए थोड़ा। तो नवंबर में होने की 100% संभावना है। इसके बाद यहाँ पर संविदा पद हेतु और सीधी भर्ती हेतु, तो संविदा क्या है मैं यही बताऊंगा कि संविदा यहाँ पर क्यों लिखा गया। ओके, चलिए आप देखिए फीस देख लीजिए। फीस है 500 रुपये अनारक्षित के लिए, और जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जो भी उनके लिए 250 है ना। चलिए आप देखिए नीचे, आप देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा 3 से 10 नवंबर को होगा। मैंने आपको बताया था 2 पालियों में होगा। एक पाली में 7 से 8 बजे तक, और दूसरी में होगा 12 से 1 बजे तक। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अभी 3 घंटे का टाइम क्यों दिया गया मैं आपको नीचे डिस्कस करूँगा। दूसरी बात, आप यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई का होगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए हम नीचे थोड़ा देख लेते हैं चीज़ों का। आपका क्या वेतन रहेगा, वेतन आपका रहेगा गेट पे 1900 रहेगा। मतलब आपको 20,000 से प्लस ही सैलरी मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर नीचे देखिए पद, देखिए सीधी भर्ती कार्यपालिक। ठीक है, आपको यहाँ पर जो 282 पद है इस पर सब अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अनारक्षित के पद है 105, EWS से 11 है। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर SC के है 45, ST के 56, और पिछड़ा वर्ग के 76 है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 27% रिजर्वेशन दिया गया है। कुल 282 पद है। अब नीचे आपको देखोगे दोस्तों एक और आपको कॉलम दिखेगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता दूँ ये क्या है। ये जो संविदा कर्मचारी होते हैं उनके लिए 20% आरक्षण जो का प्रावधान किया गया था, और कहीं ना कहीं इसको लेकर विवाद भी हो रहा था। तो यहाँ पर 20% उनके लिए अलग से आरक्षित कर दिए गए। इनके लिए संविदा के लिए, है ना। तो ये देखिए उनके लिए उनके लिए भी अलग अलग 56 में अलग अलग दे दिए गए हैं। जैसे कि जनरल के 21 है, EWS की 0 है, SC ST OBC भी आप देख सकते हो। कुल टोटल 56 को दे दिए गए। अब आपकी शैक्षणिक अर्हता की अगर मैं बात करूं तो देखिए शैक्षणिक अर्हता के लिए आपको 10th पास होना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं शारीरिक बात करूँ तो आपकी ऊंचाई होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और सीना होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 83 सेंटीमीटर। महिला के लिए ऊंचाई होना चाहिए 158, महिला के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर, और सीना महिला में नहीं नापा जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए। ओके, वो शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, नाकनी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रकार एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पुलिस की भर्ती है तो इनमें चीज़ें नॉर्मली मांगी ही जाती है। चलिए हम नीचे देख लेते हैं थोड़ा नीचे। और आरक्षण, आरक्षण देखिए दोस्तों यहाँ पर 27% दिया गया। OBC को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को 20% और जाति को 16% दिया गया है ना। लेकिन एक बात बता दी गई है कि जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
क्षेत्रीय आरक्षण जो बाद में दिया जाता है वो महिलाओं को दिया जाता है। आप देख सकते हो महिलाओं को क्षेत्रीय आरक्षण दिया गया है, और वो कितना दिया गया है? 33%। चलिए अब हम बात कर ले दोस्तों आयु सीमा को लेकर। तो पुरुष के लिए आयु सीमा है, अब देख सकते हो यहाँ पर न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष है ना। और जो महिला में आती है, महिला में कोई भी हो, आपका जनरल हो कोई भी हो, उसके बाद जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको 18 वर्ष थे, लेकिन 5 वर्ष की छूट दे दी गई है, तो यहाँ पर 38 वर्ष है ना। और आयु आपकी कब से काउंट की जाएगी? आपकी आयु गणना 1 जनवरी 2020 को काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अब दोस्तों हम बात कर देते हैं एग्ज़ाम की। तो देखिए आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो 2 चरणों में होगा, ठीक है। आप देख सकते हो आपका पहला चरण होगा लिखित होगा, और इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के साथ होंगे, ठीक है। और 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न होंगे। आपका 10th लेवल का होगा, है ना। उसके बाद आप देखिए फिर आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में किसको बुलाया जाएगा? जितने भी पद है 10 गुना, मतलब कुल टोटल पद है 338 के समथिंग पद है, तो करीबन 3380 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट एग्जाम में। दूसरे एग्जाम में आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा किस प्रकार से होगा वो भी आप देख लीजिए। फिजिकल में दोस्तों 800 मीटर की दौड़ रहेगी, जिसमें आपको जो अगर पुरुष है तो उसको 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना होगा, और महिला को 4 मिनट 0 सेकंड में, ठीक है। गोला फेंक भी होगा 20 फीट, गोले का वजन रहेगा 7 किलो 260 ग्राम, और महिला के लिए होगा 4 किलोग्राम। यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग नहीं लिया जाने दिया जाएगा, मतलब कि पहले आपकी दौड़ होगी उसके बाद ही वो होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको आपका जो फिजिकल भी होगा, है ना, तो यहाँ पर फिजिकल दो चीज़ें फिजिकल में, गोला फेंक और 800 मीटर दौड़, तो ये आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आपका वेरिफिकेशन होगा, है ना। चलिए तो ये तो था दोस्तों पूरी डिटेल मैंने जो आपके साथ शेयर कर दी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक मिस्टेक क्या है रूल बुक में। पता नहीं पीवी वाले क्या सोच के रूल बुक निकाल देते यार दोस्तों, एक बहुत बड़ी। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वहाँ पर लिखा था कि परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी, है ना, और 2 घंटे का टाइम रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 200 अंक करेंगे। अब ये किस हिसाब से ले रहे, मुझे ये गलत है दोस्तों बिल्कुल, ठीक है। जेल पहरी का जो पेपर होता है वो 100 अंकों का ही होता है, तो ये गलत है बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ। चलिए और आप यहाँ पर देखिए चीज़ों को थोड़ा, ये यहाँ पर भी देख लीजिए, कुल 100 अंक ही लिखा है और अंक भी 100 है और कुल प्रश्न भी 100 है, जिसमें से आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान रहेगा। तो ये 5 भाग रहेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने आपका सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बाकी आपको जो भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी सभी प्रॉब्लम्स जितनी भी होगी उनका सोल्यूशन दे दूंगा। धन्यवाद।